कमलपुर गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह समय समय पर हरी हरी प्यारी प्यारी सब्जियां उगाता था। वह अपने बैलों और अपने हाथों से ही अपनी फसल में बहुत ज्यादा मेहनत करके प्यारी प्यारी शुद्ध शाकाहारी सब्जियों को प्राप्त करवाता था। सब्जी पूरी होने के बाद अपनी बुग्गी में भरकर वह बाजार चला जाता और बाजार में अपनी सब्जी बेचने लगता। ले लो भैया, सब्जी ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो भैया। ऐसी सब्जी आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। सबसे अच्छी, सबसे सस्ती भैया सब्जी। रामू इस तरीके से जाकर बाजार में आवाज लगाता। यह आवाज सुनकर वहां के सभी लोग रामू के पास आते और उनसे सब्जी खरीदने लगते। रामू की चटपटी बातें सुनकर कुछ लोग और भी वहां आ जाते। रामू फिर से लगाता, ले लो भैया, सबसे अच्छी, सबसे सस्ती। इसमें ना तो कोई केमिकल है और ना ही कुछ, इसमें शुद्ध सब्जी है। रामू इस तरीके से सब्जी बेचकर अपने घर वापस आ जाता। वो अपने घर आता है और मोहनी से कहता है, कहाँ हो? जल्दी से भोजन बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। हमें खेत पर भी जाना है और देखना है कि कोई जानवर कहीं खेत में तो नहीं आ गया, नहीं तो हमारी पूरी फसल का नुकसान हो जाएगा। हाँ, आती हूँ। अभी आपके लिए रोटी बनाने की ही सोच रही थी। मोहनी रामू के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगती है। अरे आज मुझे क्या बनाना चाहिए जिसे कि हमें बहुत ज्यादा पसंद आए। फिर मोहनी रामू के लिए बहुत अच्छे से भोजन बनाकर दे देती है और रामू अच्छे से बैठकर उस भोजन को खा लेता है और फिर से रामू अपने खेत के लिए रवाना हो जाता है। चंदनपुर गांव में रामू नाम का किसान रहता था तथा उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान भी रहता था। रामू बहुत गरीब था और बहुत अच्छा था तथा मोहन का व्यवहार बहुत गलत था और बहुत पैसा वाला था। एक दिन की बात है, रामू अपने घर पर होता है, तभी जोरदार बारिश होने लगती है। रामू सोचता है, हे भगवान, बारिश क्यों हो रही है? क्या हमारी फसल का नुकसान होगा? जोर जोर बिजली तड़प रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है और रामू का पुराना छप्पर भी टप टप करने लगता है। रामू और रामू का परिवार बहुत ज्यादा दुखी है बारिश के कारण, क्योंकि उनका घर बहुत पूरी तरीके से पानी से लथपथ हो जाता है। यह देख रामू बहुत ज्यादा परेशान है और कुछ सोचता है, अरे अब क्या करूं? मेरे घर में तो पानी आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं इस पानी से बच सकूं? रामू इस तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से विलाप कर रहा है। इधर मोहन अपने बहुत ही आलीशान घर में आनंद कर रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी फुहारें ले रहा है। रामू की गरीबी मोहन के मीरी में बहुत ज्यादा डिफरेंट था। रामू अपने घर से निकलकर खेतों की ओर जाता है और देखता है कि यहाँ तो बहुत तेज बारिश पड़ रही है। फिर भी रामू ना रुकता, क्योंकि उसे अपने खेतों में भी काम करना है। इधर मोहन अपने धामा को बुलाता है और धामा से कहता है, धामा, जल्दी खेत में जा और देख के आ कितना मौसम खराब हुआ है, कितनी बारिश पड़ी है। और हाँ, बात ध्यान रहे, तुझे आज पूरे दिन खेत में ही रहना है, घर बिल्कुल भी नहीं आना है। सेठ जी, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ठंडे ठंडे फुहारे चल रही हैं, मैं खेत में नहीं रुक पाऊंगा। सेठ जी, मुझे माफ कर दो। सेठ जी गुस्से में लाल होकर धामा से कहते हैं, धामा, मैं तुझे इसलिए के पैसे दे रहा हूं कि मेरी बात न माने, जल्दी चले जा मेरे नजरों से और शाम तक मेरी नजरों तक नहीं आना। सेठ जी इतना कहकर धामा को वहां से भेज देते हैं। धामा रोता बिलबिलाता खेत के लिए चला जाता है। धामा घर से निकलकर जंगलों में चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि बहुत तेज बारिश पड़ रही है, बिजली तड़प रही है, बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं। धामा यह हाल देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, हे प्रभु, अब हम क्या करें? हमें तो शाम तक घर भी नहीं जाना, अब हमें यहाँ पर कैसे रहना होगा? तभी वहां पर एक बहुत तेज हवा आती है और धामा के पास एक बहुत विशाल पेड़ उगाता है। धामा विशाल पेड़ को देखकर घबरा जाता है और कुछ पीछे हटता है। अरे ये पेड़ कैसा और यहाँ पर कैसे आया अचानक? चलो, मुझे तो इसके नीचे छाव लेनी है और मैं छाव लेकर अब आंधी से और बिजली से और बाढ़ से बच सकता हूँ। धामा इतना बोलकर पेड़ के नीचे चला जाता है। धामा को पेड़ के नीचे पहुंचते ही पेड़ का आकार और बड़ा हो जाता है। यह देखकर धामा बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, यह कैसी माया है?
मैं कुछ समझ क्यों ना पा रहा हूँ। तभी वहां पर एक साधु प्रकट होते हैं और धामा से कहते हैं, बच्चा तू यहाँ कैसे? सभी तो अपने घरों में हैं, क्योंकि आंधी तूफान बहुत तेज चल रहा है, आप जंगलों में कैसे? धामा रोकर कहता है, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को ना अन्न है और न जल है। मैं यहाँ पर सेठ के पास नौकरी करता हूँ। उसने कहा है कि शाम तक आपको घर नहीं जाना, इस वजह से हम यहाँ पर पड़े हैं, हमारी मदद करो। साधु बाबा कहते हैं, अरे बच्चा घबरा क्यों रहा है, ले अभी तेरे लिए सब करते हैं। साधु बाबा धामा के लिए बहुत अच्छी सुरक्षित जगह कर देते हैं और इस तरीके से धामा वहीं पर रहने लगता है। जब साधु बाबा धामा का घर बना देते हैं, धामा खुशी से उल उठता है और प्रभु से कहता है, हे साधु बाबा, आप कौन हो? आप कौन हो बाबा? कौन हो आप? मेरी मदद करी बाबा, आप कौन हो? तभी साधु बाबा भोले बाबा का रूप लेते हैं और वहां से अंदर ध्यान हो जाते हैं। धामा यह रूप देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और नारे लगाता है, जय भोले की, जय भोले की। इधर रामू बेचारा अपने खेत में पड़ा है और रो रहा है, क्या मैं ही बुरा हूँ भगवान, अब क्या हम पर ही दुख आना है। हे भोले, क्या मैं ही इतना बुरा हूँ? क्या मैंने ही इतने बुरे कर्म किए हैं जो हमें इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा संकट मिल रहा है? हे प्रभु, हमें कुछ करो प्रभु, हमें कुछ करो। रामू बहुत ही ईमानदार और सच्चा इंसान था, इसीलिए वह बहुत गरीब था। तभी वहां पर भोले बाबा प्रकट होते हैं और भक्त के लिए सुख संपत्ति सुख दान देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि दुख के साथ सुख जरूर मिलेगा, अपने हौसलों को बनाए रखो, एक न एक दिन सुख जरूर मिलेगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। कहानी समाप्त। रामू अपने खेतों में काम कर रहा है, तभी शामू को रात हो जाती है। अरे आज तो रात हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, काम भी काफी था। चलो घर चलता हूँ, नहीं तो रात बहुत ज्यादा हो जाएगी। रामू अपने खेत से निकलकर जंगलों में आ जाता है। तभी रामू को कुछ ऐसा लगता है कि मेरी कोई पिछाड़ी कर रहा है। रामू डरता है। तभी रामू को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। रामू, रामू, रामू मुझे बचाओ, रामू, रामू तुम ही मुझे बचा सकते हो, रामू, रामू मुझे बचाओ। रामू रुकता है और इधर उधर देखता है। अरे यहाँ तो कोई नहीं, पर मुझे ये आवाजें कैसे आ रही है? रामू डर जाता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं तो चलता हूँ यहाँ से। फिर रामू कुछ देर आगे बढ़ता है तो रामू को फिर से आवाजें आती हैं, रामू, रामू मुझे बचाओ, रामू, रामू मुझे बचाओ, रामू। तभी रामू को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। अरे मुझे इतनी तेज प्यास कैसे? चलो आगे बढ़कर देखता हूँ। तभी रामू को एक खंडर दिखाई पड़ता है। रामू खंडर की ओर आगे बढ़ता है। रामू जैसे ही खंडर के पास पहुँचता है, खंडर से आवाज आने लगती है, रामू, रामू मुझे बचाओ, रामू, रामू मुझे बचाओ। अरे ये आवाज तो यहाँ से आ रही है, अब मुझे पता चला है, अभी आ रहा मैं तुमको बचाने, अभी। रामू पर खंडर में चला जाता है। वहां पर देखता है तो रोहिणी वहां पर बंधी हुई मिलती है और कहती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कई गुंडों ने मुझे यहाँ पर बांध के रख लिया है, रामू मुझे बचाओ। रामू कुछ न देखता और जल्दी से उसकी जंजीरों को खोल देखकर रोहिणी रामू से कहती है, शुक्रिया, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा किया मुझे खोलकर। अब जल्दी चलो, घर चलते हैं। मेरा घर तो बहुत दूर है, आप एक काम करो, मुझे अपने घर ले चलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो मेरे साथ चलो, सुबह अपने घर के लिए आप निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर पहुंचता है रोहिणी को लेकर। मेरी बात सुनो, आपको भी भूख लग रही होगी और मुझे भी। मैं रसोई में जाता हूँ और आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। रामू बस रहने दो, बस रहने दो, आप परेशान मत हो, चलो सो जाते हैं, सुबह कुछ खाएंगे। रामू भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। रामू के जाने के बाद रोहिणी अपना विराट रूप धारण करती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। नादान रामू, तू मुझे अपने घर ले आया, अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। बस तुझे तो नहीं, लेकिन तेरे गांव को खाली कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल घर से निकल पड़ती है और गांव में जाने लगती है। तभी रामू की अचानक आंख खुलती है। रामू घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि रोहिणी चुड़ैल के रूप में गांव में भीतर जा रही है। यह देखकर रामू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये भगवान, ये तो चुड़ैल है। मैं चुड़ैल को अपने गांव ले आया। हे भगवान, हमारी मदद करो भगवान, मैं क्या करूं? अभी रामू को चुड़ैल देख लेती है
और कहती है, ए रामू, तूने मुझे देख लिया, अब तू छुपने की कोशिश ना कर। यदि तूने छुपने की कोशिश करी तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। रामू इतना सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल मुझे माफ कर दो चुड़ैल, मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताने का, बस 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 चुड़ैल हमको माफ कर दो। इस तरीके से रामू दोबारा से अपने घर में जाकर सो जाता है। सुंदरपुर गांव में एक बूढ़ी माता रहा करती थी। वह अपना पेट भीख मांगकर पाल रही थी, क्योंकि उसके ना तो बेटा थे और ना ही बेटे थे। बेचारी माता सुबह होते ही अपने घर से निकलकर भीख मांगने के लिए आती है। तभी रास्ते में उसे मोहन मिलता है। मोहन से कहती है, भैया 2 रोटी दे दो भैया, हम बहुत भूखे हैं, हमें 2 रोटी दे दो। मोहन यह बात सुनकर गुस्से में लाल हो जाता है और फिर बूढ़ी माता से कहता है, आ जाती यहाँ पर सुबह सुबह, रोटी दे दो रोटी दे दो, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई रोटी नहीं है, चली जाओ मेरे सामने से। रामू की बात सुनकर बूढ़ी माता आगे बढ़ती है। तभी उन्हें सोनू मिलता है। भैया 2 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, हम सुबह से भूखे हैं, हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो। रामू यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कहता है, मेरा पहले से ही दिमाग खराब है, चली जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे रोटी देने के लिए कुछ नहीं है, चली जाओ। दादी माता इतनी बात सुनकर वहाँ से आ जाती हैं, अपने घर में बैठकर रोने लगती हैं। फिर सुबह होता है, वही प्रक्रमण बार बार चलता रहता है। मिलने के कारण दादी माता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत का गया, लेकिन और ज्यादा हालात खराब हो गए। दादी माता की हालात और ज्यादा खराब होती गई। परिणाम यहाँ तक पहुँच गए कि दादी माता की मृत्यु हो गई। सभी गांव वालों को यह सूचना मिली तो कोई भी उनके घर ना गया, सभी सुख से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, तभी वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट होती है और चुड़ैल वह बहुत खूंखार होती है। गांव वालों, तूने मेरे शरीर को भी नहीं जलाया, अब मैं तुम्हारे शरीर और तुमको कच्चा चबा जाऊंगी। गांव वालों, अब तुम्हारा कोई नहीं होगा, तुम्हारा काल होगा। तभी वहाँ पर चुड़ैल कुछ इस तरीके से हंसने लगती है। फिर वह चुड़ैल गांव के ही फल बेचने वाले का रूप ले लेती है और फल बेचने लगती है। ले लो भैया, प्यारे प्यारे मीठे मीठे सुंदर सुंदर फल ले लो, फल सबसे सस्ते सबसे अच्छे प्यारे प्यारे फल ले लो भैया, फल ले लो फल। चुड़ैल इस तरीके से गांव गांव गली गली आवाज लगाती है। जब भी कोई उसके फल लेने आता, उसके फल बहुत ज्यादा मीठे होते। अरे वाह, तुम्हारे फल तो बहुत मीठे हैं, लाओ 1 किलो और दे दो। सभी लोग इसी तरीके से चुड़ैल से रामू के रूप में फल लिया करते, लेकिन धीरे धीरे सभी को उन फलों ने ग्रस्त कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि जिन जिन लोगों ने फल खाए उनके हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। गांव की बात गांव के सरपंच के पास पहुंची। सरपंच जी, गांव में बहुत बड़ा आतंक आ गया है कि ना जाने क्या हो रहा है, सभी पर बहुत बड़ी बीमारियां आ गई हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा गांव तो एक शुद्ध शाकाहारी है, परंतु ऐसी बीमारी हमारे गांव में कैसे आ सकती है?